नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ज्योतिषीय विषय पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, आज का ये जो विषय है सादृश्य सिद्धांत, इस विषय पर पूर्व में भी इस विषय को समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कार्यक्रम बनाया हुआ है। एक वीडियो मैंने पूर्व में भी बनाया है, लेकिन आज इसी विषय के तहत अंतर्गत एक और विषय है, और वो विषय क्या है? भाषण, बोलने की कला। प्रिय दर्शकों, कई बार आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनकी बोलने की कला आपको प्रभावित कर रही हो। मैं बीते कुछ दिनों से इस कार्यक्रम का विचार मन में कहां से आया? बीते कुछ दिनों से ऐसे लोगों से मैं मिल रहा हूं और एक दर्शक जिनके कमेंट को मैं कुछ दिनों से पढ़ रहा था, उनके कमेंट और लोगों के मिलने से ये विचार मेरे मन में आया, और इसी कारण आज ये कार्यक्रम लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा, वो कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को अपनी बात समझा नहीं पाते। उनकी बातों में तारतम्यता नहीं बैठती है। जैसे उनके मन में सारी चीजें हैं, वो क्रमबद्ध तरीके से चीजों को मन में बिठा चुके हैं, लेकिन जब बोलने की बात आ रही है तो कुछ बातें जो बाद में आनी चाहिए थी वो पहले आ जाती हैं। होता क्या है कि ये तो सभी जो आप लोग पढ़े हैं सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई चीज बोलते हैं, जैसे ये मैं बोल रहा हूं, तो हो सकता है ऐसा लग रहा हो, मुझे भी ऐसा लग रहा हो कि मैं इन बातों को सोच नहीं रहा हूं, बस बोले जा रहा हूं। लेकिन असल नियम तो ये कह रहा है कि मैं पहले उन बातों को सोच रहा हूं, फिर सोचने के बाद वो मस्तिष्क के पास पहुंच रहा है, फिर वहां से वायु के घर्षण से वॉइस बॉक्स तक आ रहा है, यानी कि वो वोकल कॉर्ड, और फिर वो आवाज के रूप में आप तक पहुंच रहा है। इतनी सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। इसीलिए बहुत धीमी रफ्तार से कई बार बोलने वाले लोग बहुत सही शब्दों का इस्तेमाल कर पाते हैं, और बहुत शीघ्र बोलने वाले कई बार शब्दों का सही चयन नहीं कर पाते। ऐसा कई बार मेरे कार्यक्रम में मेरे द्वारा आपने देख लिया होगा कि कई बार दिन गलत बता दिया मैंने, इत्यादि, जल्दबाजी में बोलने में। कई बार वो सोचने का जो समय था वो बहुत कम हुआ, तो मस्तिष्क सोच न सका, या फिर उसने सूचना आगे नहीं दी, और जो शब्द निकला उस पर, या तो मैं ये कहूं कि जुबान फिसलना उसको आप कहिए, या गलत बोल गया उसको। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके भाषण की जो कला है वो बहुत कमजोर। भाषण का वो मतलब मत निकालिएगा जो नेता लोगों का आप सुनते हैं, वो भाषण की कला नहीं। भाषण की, बोलने को भाषण ही कहते हैं। बोलने की वो कला जो सामने वाले को उसकी पूरी बात सुनने के लिए मजबूर कर दे, या बोलने की वो कला कि सामने वाला उसकी बात सुन करके उसे मानने को तत्क्षण तैयार हो जाए। आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोलने के क्रम में 20 दफे कहते हैं मतलब कि ये, वो असल में खुद उन बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो समझ नहीं पा रहे हैं तो जब वो बोल रहे हैं तो सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं। या कई ऐसे शिक्षक दिखाई आपको पड़ जाएंगे जो अत्यंत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनकी बातें बच्चों के पल्ले नहीं पड़ती है। कारण, क्योंकि वो जो समझाना चाहते हैं, उनकी जो भाषण की शक्ति है, हो सकता है वो बहुत टैलेंटेड हो, वो पढ़ने में लिखने में बहुत तीव्र हो, लेकिन भाषण की उनकी कला कमजोर है। सादृश्य सिद्धांत इसमें कैसे काम करता है, आइए इसे ज्योतिषीय तर्कों के आधार पर समझते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में आयु का विचार करना हो तो आप कैसे विचार करते हैं? तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव से। अब जीना किसको है? तो लग्न को, अर्थात आपको। तो यह सादृश्य सिद्धांत यहां से बनता है कि जीना इन्हें है और आयु का भाव ये है। तो ज्योतिषशास्त्र कहता है कि इन दोनों भावों के स्वामी अगर एक साथ हो जाएं, या दृष्टि संबंध बन जाए, या किसी भी जगह पर एक साथ बैठे हों और शुभ ग्रह से दृष्ट हों, तो जातक की आयु अच्छी होती है। क्योंकि दोनों ही तर्कों पर, दोनों ही तथ्यों पर, अष्टम भाव और जिसको जीना है, दोनों एक साथ हैं और सिद्ध
एक दूसरे को कर रहे हैं। या धन का भी मैंने कहा कि धन या लाभ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही शब्द हैं और दोनों एक साथ जन्म कुंडली में कहीं बैठे हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों तो जातक महाधनी बन जाता है। विषय है आज का भाषण, बोलना। तो इसके लिए जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को देखना होगा। ज्ञान, क्योंकि जब भी कोई बोलता है हो सकता है वो बहुत पढ़ा लिखा ना हो। एक और कमाल की बात, आपने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों के धारक नहीं हैं। हो सकता है कि कम पढ़ने के कारण उनकी शब्दावली, उनकी जो डिक्शनरी है उसमें शब्द थोड़े कम हो। कई बार क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो हमें शब्द सूझने में हमें नहीं आते कि क्या बोलना चाहिए यहां पर। तो हो सकता है उनके डिक्शनरी में शब्द थोड़े कम हो, उनके शब्दकोश में शब्द कम हो, लेकिन वो बोलते अच्छा है। कारण है जन्म कुंडली का दूसरा और पंचम भाव का बली होना। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी अगर पंचम में जाकर के बैठ जाए तो ऐसा जातक उच्च कोटि का वक्ता होता है। ऐसे जातक के पास बोलने की अद्भुत कला और क्षमता होती है। अगर जन्म कुंडली का दूसरा और पंचम भाव या विशेषकर द्वितीय भाव, क्योंकि जब भी आप किसी सूत्र को समझने के लिए तैयार हुए तो आपको वो सूत्र हमेशा ध्यान में रखना होगा, भाव भावपति भाव कारक। इस सूत्र को आप कभी छोड़ नहीं सकते, इस सूत्र को हर जगह लागू करना पड़ेगा। तो यहां भी भाव भावपति और भाव कारक देखेंगे और यहां भी भाव भावपति भाव कारक देखेंगे और फिर इन दोनों ग्रहों की स्थितियों को देखेंगे। तो जिनकी कुंडली के द्वितीय भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, द्वितीय भाव का स्वामी मजबूत हो, बुध मजबूत हो, तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक की भाषण की जो कला है वह अत्यंत श्रेष्ठ है। वो जो कहना चाहता है बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहता है और सुनने वाला भी उसे बेहद आसानी से समझ लेता है। वही हालात पंचम के हैं। पंचम ज्ञान से जुड़ा है। ये वाणी, हालांकि अगर आप देखें तो बहुत, मैंने पूर्व में इस विषय की चर्चा की है कि बहुत सारे पूर्व के ज्योतिष के जो ज्ञाता हैं वो सदैव ज्ञान का भाव, विद्या का भाव, इसी भाव को मानते हैं। दूसरे भाव को, जो वाणी का भाव है वही विद्या का भाव है और इसे मानने में कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इस पर तर्क मैंने दिया हुआ है। तो द्वितीय भाव का स्वामी अगर मजबूत हो तो ऐसे जातक के अंदर ज्ञान, और ज्ञान है तो वाणी होगी ही, वो बोल ही सकता है। लेकिन हां, ये भी हो सकता है कि द्वितीय भाव तो मजबूत है परंतु बुध कमजोर है। तब पंचम भाव तो मजबूत है लेकिन बुध बहुत कमजोर है। तब तो फिर वही स्थिति होती है कि ऐसा जातक हो सकता है भीतर ही भीतर सारे शब्दों को सजा ले, मस्तिष्क के पास उन शब्दों को वो भेज भी दे, परंतु वाणी यानी वॉइस बॉक्स, वहां तक ये सूचना न आए कि अब कौन से शब्द बोलने हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के शब्दों में तारतम्यता बैठी नहीं है। वो कह कुछ रहे हैं, बातें कुछ और समझाना चाह रहे हैं, बोलना कुछ और चाह रहे हैं, किसी विषय पर टॉपिक और चल रहा है और कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे लगता है यार सर दर्द करा दोगे तुम। ये कारण, आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, द्वितीय भाव, पंचम भाव, इन दोनों भावों के स्वामी बुध और गुरु, ये इस भाव के कारक हैं, इनकी स्थिति और फिर सूर्य की स्थिति को देखिए। सूर्य क्यों, यहां सूर्य का क्या काम? देखिए, बोलने में एक बहुत जरूरी जो चीज है वो है आत्मविश्वास। कई बार जब हम बोल रहे होते हैं और विशेष करके जबकि मैं ऐसा कह दिया कि हो सकता है कई लोगों के शब्द गलत आ जाते हैं, तो इंसान अगर सोच सोच के बोलने लगे तब भी वो कई बार फंस जाता है। आत्मविश्वास चाहिए बोलने के क्रम में, भाषण के क्रम। अच्छा, यहां भाषण शब्द का आप वो अर्थ लेते हैं जहां बहुत भीड़ हो, सभा को संबोधित करना हो या बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, उनके सामने बातचीत करनी हो, तो वहां पर हिम्मत भी चाहिए, आत्मविश्वास भी चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में सारे शब्द भूल जाते हैं। ये बचपन में हर किसी के साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है, हो जाता है। जब बहुत सारे भीड़ की स्थिति हो वहां पर भाषण के समय में भाषण भूल जाता है, अब अगली लाइन क्या है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सूर्य की आवश्यकता है।
कि वो आत्मविश्वास आपके अंदर प्रदान कर दें कि बिल्कुल आप ठीक जा रहे हैं। कई ऐसी स्थिति भी होती है कि आप देखेंगे कि भाषण भूल गए, लेकिन उन्होंने उसी क्षण भाषण तैयार कर लिया दिमाग में। ये सूर्य से होगा। तो हमने किन किन ग्रहों को देखा? जन्म कुंडली का दूसरा भाव, पंचम भाव, द्वितीयेश, पंचमेश, ये बुध या गुरु भी हो सकते हैं। और फिर साथ ही साथ इस भाव के कारक यानी बुध द्वितीय भाव के कारक और पंचम के गुरु और साथ ही साथ सूर्य, इन सबों के बलवान होने से, इन भावों पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से, इन भावों के भावपतियों के मजबूत होने से, इन भावों के स्वामियों की युति शुभ ग्रह के साथ या किसी अच्छे भाव में होने से, केंद्र अथवा त्रिकोण में होने से, जैसा मैंने कहा द्वितीय पति पंचम में हो या नवम में हो, सेम बात आएगी। तो ऐसी अवस्था में जातक की जो वक्तृत्व कला होती है, यानी वो जो बोलता है, अब सोच के देखिए कि ऐसा व्यक्ति अगर मार्केटिंग का व्यक्ति बन जाए तो वो कौन सी चीज नहीं बेच लेगा? वो कौन सी चीज नहीं बेच लेगा? अब मान लिया जाए कि किसी की कुंडली ऐसी है जिसमें ये सारी चीजें ठीक नहीं बन रही हैं, या वो व्यक्ति ऐसे किसी फील्ड से जुड़ा हुआ है कि वो चाहता है कि उसके शब्द ऐसे हों कि लोग उससे मंत्रमुग्ध हो जाएं या उसकी बातों को सुने या बहुत आसानी से समझें, तब क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है कि अपने बुध को और अपने गुरु को बलवान बनाना चाहिए। विशेष करके बुध को, ये वाणी के स्वामी है, या द्वितीयेश और पंचमेश को बलवान बनाना चाहिए। आपने गौर किया होगा एक और चीज कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सही को सही या गलत को भी सही, या अपनी बात को वो हर हाल में सही सिद्ध कर देते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क किसी भी तरह से। वो क्यों होता है? वो होता है द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी का पापक ग्रहों से संबंध हो जाना। और ऐसी अवस्था में अगर सूर्य बली हो जाएं, मंगल बली हो जाएं, तो ऐसा जातक अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तर्क वितर्क कुतर्क कुछ भी हो, अपनी ही बात सिद्ध करेगा। फिर ऐसे जातकों की जो भाषण होती है, भाषण होगा वो ऐसा होगा कि बस आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इस बात को। हाँ, अब ऐसे लोग हर जगह सफल नहीं हैं, लेकिन जिन जगहों पर उनकी चलती है फिर तो उन्हीं की चलती है। आपकी कुंडली में इन दो भावों के स्वामी किस स्थिति में है, और जिनकी कुंडली में ये द्वितीय पति यहां बैठे हैं या ये पंचम पति जाकर के यहां बैठे हैं, या इन दोनों भावों के स्वामी युति में हैं। सूत्र नोट करिए कि द्वितीयेश और पंचमेश युति में हो, और कहीं भी कुंडली में या तो यहीं पर बैठे हों या यहां बैठे हों या यहां बैठे हों या केंद्र के किसी घर में बैठे हों और शुभ ग्रह से दृष्ट हों, तो निश्चित ही ऐसे जातक का जो वक्तव्य है वह अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और ऐसा जातक अपनी बातों को कहने में, सामने वाले को समझाने में बेहद आसानी से सफल होगा। तो आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपने खूब ढंग से समझा। हाँ, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में ये भाव कमजोर हो, एक तो मैंने कहा गुरु और बुध को बलवान करिए, गणेश जी की आराधना से भी जिनके अंदर ये कमी है कि वो अपनी बात ठीक ढंग से नहीं रख पाते, सामने वाले को समझा नहीं सक पाते, वो कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ और लेता है, बात जा रही थी कहीं और चली जाती है कहीं और। गणेश जी की आराधना करिए। गम, ये जो बीज मंत्र है, इसका जप, या गंग गणपतये नमः, इस पूरे मंत्र का जप लगातार करिए। या ऐम, ये सरस्वती बीज है, इसका जप करिए। थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि आज किया और कल ठीक, लेकिन अंतर दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं, भाषण शक्ति की कला जो है, भाषण की जो शक्ति है, अगर ये शक्ति आपके अंदर कमजोर है तो आप इसे विकसित कर सकते हैं ये उपाय करके। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।